आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश राज्य आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर कल देश और प्रदेश में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। एकता दौड़ में भी नागरिकों ने लिया उत्साह के साथ हिस्सा। अब प्रदेश के मौसम में आने लगा है बदलाव, कई जिलों में सर्दी में तेजी आई। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य का आज 67वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्रि परिषद के मंत्रियों और गणमान्य नागरिकों ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। स्थापना दिवस के अवसर पर आज भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड पर शंकर एहसान लॉय की प्रस्तुति होगी। इसमें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 नवंबर को रविन्द्र भवन में 3 बजे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लगभग 1437 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने वाली पहली किस्त 12,500 रुपए का वितरण करेंगे। स्थापना दिवस पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में बालिका सशक्तिकरण के लिए 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी वाटिका और लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण पूरे प्रदेश में किया जाएगा। इसके तहत भोपाल में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुबह स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका को थीम बेस्ड वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें थीम बेस्ड विकसित किए जा रहे वाटिका में लाडली लक्ष्मी वाटिका अंकित करते हुए पट्टिका के साथ लाडली लक्ष्मी का लोगो भी लगाया जाएगा। 2 नवंबर को ही भोपाल में लिंक रोड नंबर 2 का लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। राज्य शासन द्वारा सभी कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में जिस मार्ग का चयन किया जा रहा है उस पथ का पूर्व में अन्य किसी और नाम से नामकरण न हुआ हो। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई। इस उपलक्ष्य में देश और प्रदेश में एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश भर में एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी के आयोजन भी हुए। भोपाल में नेहरू युवा केंद्र ने माता मंदिर चौराहे से भारत माता चौराहा तक दौड़ का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, राज्य निदेशक आरएन त्यागी, उप निदेशक डॉ सुरेंद्र शुक्ला, खेल और युवा कल्याण विभाग से उप संचालक जोश चाको, डिप्टी कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, डीएसपी स्वाति वाडेकर, एपीए प्रदीप देशमुख, अर्जुन अवार्डी यशपाल सहित युवा उपस्थित थे। मुख्य अतिथि किशन सूर्यवंशी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का विलीनीकरण करके एक भारत बनाया। अब सभी युवाओं की जिम्मेदारी है कि एक भारत को श्रेष्ठ भारत भी बनाया जाए। खेल और युवा कल्याण विभाग, नेहरू युवा केंद्र, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश पुलिस, भारतीय पोस्ट, करियर कॉलेज, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उमंग गौरवदीप फाउंडेशन से दिव्यांग सहित लगभग 350 युवा इसमें शामिल रहे। एकता दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना के लगभग 2 लाख स्वयंसेवकों ने रन फॉर यूनिटी में सहभागिता की। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां, साइकिलिंग, खेल, सेवा कार्य, नाटक, स्केच, पेंटिंग, फोटोग्राफी, कविता, गायन, दौड़ और पदयात्रा सहित राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ ग्रहण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना भोपाल के युवा अधिकारी राजकुमार वर्मा ने बताया कि भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी का आयोजन शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक हुआ, जिसमें लगभग 300 एनएसएस के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। वहीं नीमच में भी रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन हुआ। पर्यटन और संस्कृति और प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भोपाल सेंट्रल जेल में सरदार पटेल की प्रतिमा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग थे। वे रेल मंडल में DRM सौरभ बंदोपाध्याय ने वहीं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। बंगरसिया स्थित CRPF कैंपस में एकता दौड़ और एकता श्रृंखला और मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे के दौरान कल बनासकांठा जिले के थराड़ में 8,000 करोड़ रुपए लागत वाली जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला उन्होंने रखी। इन परियोजनाओं में 1,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कसारा से दंतेवाड़ा नर्मदा नहर पाइपलाइन परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग कल से अगले महीने की 6 तारीख तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस वर्ष का विषय है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आयोग 3 नवंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है। कल से शुरू हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न केंद्रीय और राज्यों के कार्यालयों में कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की शपथ ग्रहण की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती ने संयुक्त रूप से ऊर्जा और पर्यावरण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। ये संगोष्ठी मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के नेहरू नगर स्थित विज्ञान भवन में होगी। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में ऊर्जा के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवहन, सतत खपत और संरक्षण, आध्यात्म के आंतरिक संबंधों, ऊर्जा संबंधी नीतियों और जन जागरूकता के विषयों पर चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी में भारतीय दर्शन के 5 महाभूतों जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि के तत्वों पर चर्चा करते हुए अग्नि और ऊर्जा के महत्व पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संगोष्ठी के दौरान ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा पैदा करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। बात करेंगे मौसम की। देश के उत्तरी इलाकों में मौसम में आ रहे बदलाव, सामान्य से अधिक बारिश होने और सोलर रेडिएशन में कमी आने से प्रदेश के कई जिलों में सर्दी में अब तेजी आने लगी है। खासतौर पर रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। कल मंडला जिला देश भर के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा शहर रहा। यहां रात का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के 6 सबसे ठंडे शहरों में प्रदेश के 4 शहर मंडला, मलाजखंड, रायसेन और छिंदवाड़ा शामिल रहे। राजधानी भोपाल में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल कार्तिक मास की सप्तमी को छठ पूजा संपन्न हुई। राजधानी भोपाल के कई मंदिरों में कल अन्नकूट मनाया गया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 17 नवंबर से शुरू होगी। और मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आज से 6 नवंबर तक सोलर रूफटॉप जन जागृति शिविर लगाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्यप्रदेश राज्य आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर कल देश और प्रदेश में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। एकता दौड़ में भी नागरिकों ने लिया उत्साह के साथ हिस्सा। और प्रदेश के मौसम में आने लगा है बदलाव, कई जिलों में सर्दी में तेजी आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।